हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे कविता 17वीं मीरा के पद। क्या दिया है इसमें? मीरा के पद। ये पद कृष्ण की परम भक्त मीरा द्वारा रचित है। ये कृष्ण पर तन मन धन से न्यौछावर थी और कृष्ण के प्रेम रस में ऐसी डूबी थी कि जो लोक लाज की जरा भी चिंता नहीं थी। प्रथम पद में कृष्ण की भक्ति को जन्म जन्म की पूंजी मानकर उनकी भक्ति का यशोगान कर रही है। दूसरे पद में कृष्ण के प्रेम में विवल मीरा पति रूप में कृष्ण की पूजा करती है। पहले क्या करती है? उसके ऊपर अपना तन मन धन सारा न्यौछावर कर देती है। यह जो मीरा थी, यह पतिव्रता होने के बावजूद भी उसने क्या किया था? अपने सारे लोक लाज छोड़ दी थी और लोक लाज छोड़कर उसने क्या किया था? पति के इसी को पति माना था। किसको? मीरा को। मीरा को बोले तो मीरा ने कृष्ण को पति माना था और कृष्ण को पति मानने के बाद में उसने क्या किया कि उनकी दिन रात भक्ति करती रही और भक्ति करते करते उन्होंने सारी दुनिया की लोक लाज भी छोड़ दी थी। इस प्रकार से इस कविता के अंदर मीरा का पूरा वर्णन आया हुआ है। तो क्या कहा है? पहली पंक्तियाँ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख रजस गायो। क्या कहा इसके अंदर? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या बोल रही है वो? कि मैंने जो कुछ मिला है मुझे, जो मैंने प्राप्त किया है, वह कौन सा धन है? राम का नाम लेने का धन है। राम का धन, रतन धन। मैंने इतना बड़ा धन प्राप्त किया है कि यह धन मेरा कोई भी छीन नहीं सकता। क्यों? क्यों नहीं छीन सकता? क्योंकि मैंने क्या किया था? उनकी दिन रात उनकी मैंने प्रार्थना की थी, उनकी मैंने सेवा की थी। दिन रात में सेवा कर करके उन्हीं की सेवा करती मैं रही थी और उन्हीं की सेवा में मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गंवा दी थी और मुझे लोक लाज मैंने सब छोड़ दी थी। मुझे कुछ भी किसी से लेना देना नहीं था, है ना। ऐसी वो बता रही है कि मेरा कोई नहीं है। मेरा कौन है? सिर्फ मेरा एक ही है। कौन? श्री कृष्ण। उन्हीं की मैंने सब कुछ पाया, उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा है, उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ त्यागा है। वो कैसी थी? वह एक मीरा जो उसने जहर का प्याला भी जब पिया तो जहर का प्याला भी क्या बन गया उसके सामने? जहर का प्याला भी अमृत बन गया था। क्यों अमृत बन गया था? क्योंकि उसने एक ही नाम की रट लगाई थी, एक ही नाम की उसने जब किया था, तब किया था कि बाकी उसके सामने कोई और नहीं था। उसने इतना ही नहीं, उसने क्या कहा मालूम है? कि जब मीरा कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई थी तो वो क्या कहती है कि मुझे, मेरे सिर पर, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है, इससे ज़्यादा मैं किसी को नहीं जानती। मेरा पालक कौन है? जिसके सर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पालक है, वही मेरा पति है। मुझे लोगों की किसी की भी राज नहीं है। जन्म वस्तु मलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुमायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर कर जस गायो। कौन है गिरधर नागर? गिरधर नागर यानी गिरधर बोल तो गिरी को पकड़ने वाला, श्री कृष्ण नागर जी, उन्हीं को कहा उसने गिरधर जो गोपाल है वही मेरे कौन है? सतगुरु है। उन्होंने ही मुझे क्या किया? इस भवसागर से पार किया है। मेरी जो नाव थी, अटकी हुई नाव थी, कौन सी नाव? ये संसार रूपी नाव को, जो मैं संसार रूपी नाव के अंदर भटक रही थी, इस संसार रूपी नाव को मुझे सतगुरु ने ही भव से पार करवाया। कौन सतगुरु थे उसके? कृष्ण। ये उसके सतगुरु थे। उन्होंने इस संसार से मुझे इस संसार के दुख को जब मैं रो पड़ती थी, देखती थी, रोती थी, तो गिरधर ने ही मुझे इस संसार से बाहर निकाला। और उसने इतना ही नहीं, तो उसने ये कहा कि मैंने जो आज तक पाया है, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुवायो, मैंने जितना भी पाया है सिर्फ मैं सदगुरु की कृपा से ही पाया है। सदगुरु कौन है मेरे? श्री कृष्ण है।
उन्हीं की कृपा से मैंने पाया है, और मैंने इतनी उनकी भक्ति की तो मेरी भक्ति कोई भी चोर छीन नहीं सकता। इतना ही नहीं, तो मेरी दिन पे दिन मेरी ये जो भक्ति है, दिन पे दिन मेरी भक्ति बढ़ती ही जा रही है। ये कभी कम होने वाली नहीं है। खर्च ही नहीं, कोई चोरा ले, और मेरी भक्ति को कोई खर्च भी नहीं सकता, कोई इसको मांग भी नहीं सकता, कोई खर्च भी नहीं सकता। इतना ही नहीं तो कोई चोर भी इसे लूट नहीं सकता। और मेरी भक्ति जो है दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। समझ में आया? इस प्रकार वो बता रही है। समझ में आया यहाँ तक? हाँ, इस प्रकार से वो अपनी भक्ति बता रही है कि मेरा तो कोई नहीं है, मेरा कौन है, सिर्फ मेरे तो राम रतन ही मेरा है। उन्हीं की कृपा से मैं यहाँ पर आई हूँ, और उन्हीं की कृपा से मैंने क्या किया है, अपनी लोक लाज सब छोड़ दी है। मेरा तो कौन है, मेरा पति कौन है? मेरा पति वो है जिसके सर के ऊपर मोर का मुकुट है, वही मेरा पति है, और उन्हीं को मैं अपना पति मानती हूँ, और उन्हीं को मैंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया है। समझ में आया पहला स्टांजा? तो आप एक काम करना कि पहले स्टांजे का अर्थ आपके नोटबुक में लिख लेना, ठीक है, और दूसरा स्टांजा पढ़ के रखना। ओके।